नमस्कार। और आज की स्पेशल बिहार की राजनीति की रिपोर्ट में हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के चुनावी मोर्चे पर उठे नए कदम की। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में पार्टी ने एक 91 सदस्यीय अभियान समिति गठित कर लिया है, जो खुद पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक नया अध्याय खोल रही है। पटना के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। जेडीयू ने बताया है कि इस समिति को अध्यक्ष के रूप में रामनाथ ठाकुर और संयोजक के रूप में उमेश सिंह कुशवाहा को नियुक्त किया गया था। यह समिति सिर्फ संख्या भर नहीं बल्कि संदेश है, हम तैयार हैं। पार्टी की तैयारी यह दिखती है कि चुनावी रण में सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि संगठन घटना का संघर्ष है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इस मौके पर विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि किसी अन्य दावेदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जबकि नीतीश कुमार को पिछले 20 वर्षों में ईमानदारी से काम करने वाला माना गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अति पिछड़ा समाज पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। ये बयान एक राजनीतिक संदेश की तरह है, प्रचार से आगे सामाजिक स्वीकृति बनाने की दिशा में। इस 91 सदस्यीय समिति में पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व सांसद, विधान परिषद सदस्य शामिल हैं। चुनाव परिणाम आने में अब कुछ कम समय बचे हैं, इसलिए यह समिति एक रणनीतिक अभियान संचालन मिशन का रूप लेती दिख रही है। जहां तक कि चुनाव की तारीख का सवाल है, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने वाले हैं। इस पृष्ठभूमि में ये कदम खुद ब खुद महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर चुनावी परिदृश्य में यह कदम क्यों खास है। पहली वजह, यह जेडीयू के अंदर स्वशासन और तैयारी का संदेश देता है। हम इंतजार नहीं कर रहे, हम अभी अभियान शुरू कर रहे हैं। दूसरा, विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच यह समिति एक सक्रिय रूप दिखाती है। संजय झा द्वारा विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं संकेतों को मजबूत करते हैं। तीसरा, यह सामाजिक वर्गीय समीकरण की ओर इशारा है। अति पिछड़ा समाज हमारी पृष्ठभूमि है, हमारा आधार है, जैसे बयान इसके समर्थन में आते हैं। अब सवाल ये है कि इस समिति की सक्रियता जेडीयू को वोट मंजाइश तक ले जाएगी। क्या ये संगठन शक्ति उन्हें मैदान में अलग पहचान दे पाएगी, या फिर गठबंधन की चुनौतियों में कहीं एक कदम पर्याप्त साबित नहीं होगा। एक बात तय है, राजनीति अब सिर्फ शब्द नहीं, हाथ में सांचे लगी गति बन चुकी है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। जेडीयू ने चुनावी मोर्चे पर क्यों, कैसे और किसके साथ कदम उठाए हैं, हम आगे भी देखेंगे। गठबंधन, घोषणाएं, प्रत्याशी सूची और जनता की प्रतिक्रिया। तैयार रहिए, क्योंकि राजनीति अब अगला कदम उठा रही है।